बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले राजधानी भोपाल से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हज हाउस की लिफ्ट में हादसा हुआ है। 11 लोगों को लिफ्ट तोड़कर बाहर निकालना पड़ा है। हज यात्रियों समेत 11 लोगों को बाहर निकाला गया। लिफ्ट में 3 पुरुष 7 महिलाएं और एक बच्ची फंसी हुई थी। लिफ्ट को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। फिलहाल आपको ये भी बताया कि यहाँ पर तमाम लोग लंबे समय से फंसे हुए थे। जैसे इस बारे में जानकारी लगी कि लिफ्ट बंद हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पर लोग पहुंचे सहायता के लिए। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से उन्हें लिफ्ट तोड़कर बाहर निकाला गया है। अब राहत भरी बात यही है कि सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। 11 लोगों को लिफ्ट तोड़कर बाहर निकाला गया। हज यात्री जिसमें शामिल है 11 लोग थे, यानी कि 7 महिलाएं, 3 पुरुष और एक बच्ची, जो कि इस लिफ्ट में फंसे हुए थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की भी जब इन लोगों को लिफ्ट से सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत भरी बात यही है कि सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी को चोट नहीं पहुंची है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इस लिफ्ट को बंद रखा गया है फिलहाल के लिए। और ये भी अब जांच का विषय कि आखिर क्या हकीकत रही इस पूरी दुर्घटना के पीछे। क्या लिफ्ट पहले से खराब थी, क्या ऑपरेशनल या टेक्निकल कोई फॉल्ट रहा, इसे लेकर अब तफ्तीश की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो कि अब हज हाउस से सामने आ रही हैं, जो कि बयां करती हैं कि यहाँ पर लिफ्ट बंद हो गई थी। उसके बाद फौरन लोगों ने मदद करते हुए लिफ्ट को तोड़ा, सभी लोगों को बाहर निकाला है। सांस लेने में निश्चित तौर पर पहले तकलीफ हुई होगी, लेकिन चूंकि फौरन मदद पहुंच गई उनके पास, अब पूरी तरह से लोग सुरक्षित हैं। लेकिन काफी मशक्कत लगी सभी को बाहर निकालने में भी। इंदौर के महू में बाघ ने शिकार किया है। बाघ ने बुजुर्ग चरवाहे का शिकार किया है। 200 फीट नीचे खाई में बुजुर्ग का शव मिला है। जंगल में मवेशी चराने के लिए बुजुर्ग पहुंचा था और वन विभाग ने परिजनों को भी अब जानकारी दी है, मदद का भी भरोसा दिया है। परिजनों को तत्काल 25,000 रुपए नकदी दिए गए हैं, जिससे सहायता उनकी हो सके। 8 लाख रुपए की आर्थिक मदद उन्हें दी जाएगी, इस बात का भी ऐलान। बाघ के शिकार वाली जगह पर ट्रैप कैमरे लगा दिए गए हैं। इलाके में 24 घंटे मॉनिटरिंग के निर्देश दिए जा चुके हैं, यानी कि ये इलाका अब खतरे से खाली नहीं है। बाघ का मूवमेंट इसी क्षेत्र में, और यहाँ पर चरवाहा मौजूद था, बुजुर्ग चरवाहा, जिस पर बाघ ने हमला किया है। शरीर का कुछ हिस्सा पाया गया तो पता चला कि इस व्यक्ति पर बाघ का हमला, और उसके बाद बाघ ने कुछ हिस्से को नोच कर खाया। उसके बाद इस व्यक्ति को इसी तरह से मृत अवस्था में छोड़ दिया। बाघ ने बुजुर्ग चरवाहे का शिकार किया। 200 फीट नीचे खाई में बुजुर्ग का शव देखने को मिला है। फिलहाल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। तत्काल सहायता मुहैया कराई गई। पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद थी, और जितने भी वन विभाग के अधिकारी पहुंचे उनकी तरफ से भी यही आश्वासन कि प्रशासनिक स्तर पर आर्थिक सहायता इस परिवार को दी जाएगी। 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया जा चुका है। परिजनों को कोई समस्या ना है, इसका भी ख्याल अब रखा जाएगा। लेकिन ये दुखद घटना जिसमें बाघ ने बुजुर्ग चरवाहे का शिकार किया। इधर निवाड़ी जिले के गुआबली निवासी ऋषि ठाकुर के पुलिसकर्मी ने बेरहमी से पिटाई की है। पुलिस की बर्बरता के निशान ऋषि ठाकुर के शरीर पर साफ देखे जा सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ऋषि ठाकुर के गांव के ही रहने वाले नीरज से उसका पैसे को लेकर विवाद हो गया था, और उसकी रिपोर्ट नीरज ने टेहरका थाने में दर्ज करवाई थी। 17 जून को टेहरका पुलिस ऋषि को गांव से उठाकर ले गई, जंगल में ले जाकर उसके साथ जमकर मारपीट की। ऋषि ने 3 पुलिसकर्मियों पर मारपीट के आरोप लगाए, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसपी ने फौरन तीनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया। कह रहा है हमें ना नहीं आया भाई, सामने भाई पैसा दे, उसके नहीं आता कौन मारा जो यार नहीं था मेरा सो मारन लगे भी हमें, मारो नहीं पटक लो हमें, लात घूसन से मारो, पिला दो कुछ मारो। ठीक है, फिर आदमी खड़े थे, उन्होंने अलग अलग करा दो, हम अपने घर चले गए। और जो हमें पता नहीं है तो कब रिपोर्टदार या रिपोर्टदार या टेहरका थाने में हमें पता नहीं है। हम अपने कार्यक्रम को दिखवा रहे थे आगे को। ऋषि सिंह ठाकुर ये निवासी गोवावली का है। इसके खिलाफ 2 रिपोर्टें आ गई थी। एक 8 से 10 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी और एक परसों आई थी। जी परसों आई थी तो उसमें हमारी पुलिस गई थी, टेहरका पुलिस, वहाँ इसको पकड़ के लाए हैं। लेकिन उसके छोटे वोटे जो कहीं दिखाई है उसमें, तो उसकी जांच कर रहे हैं और प्रथम दृष्टया उसमें
3 पुलिस वालों के नाम आए हैं जिनने मारा है। एक प्रमोद अटल है, कुलदीप रावत है आरक्षक, और ये मनोज शर्मा है जी। तो इनको तत्काल प्रभाव से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनको थाने से हटा दिया है, लाइन अटैच कर। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इस बारे में जानकारी खुद पीड़ित भी दे रहा था कि शिकायत दर्ज करवाई थी इस विवाद को लेकर, लेकिन अचानक ही पुलिस उठाकर ले गई। 3 पुलिसकर्मियों ने जमकर मारपीट की इस पीड़ित के साथ और उसके बाद ये कार्रवाई एसपी की तरफ से कि लाइन अटैच किया गया। और अब उज्जैन से अगली बड़ी खबर। उज्जैन शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया को हटा दिया गया है। एक ऑडियो वायरल हुआ था और उसी मामले को लेकर पीसीसी की तरफ से फौरन कार्रवाई हुई। आपत्तिजनक दावे करने पर 3 दिन में जवाब मांगा गया था। नोटिस का जवाब आने से पहले ही नगर अध्यक्ष को, शहर अध्यक्ष को हटा दिया गया। उज्जैन शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया के खिलाफ पीसीसी की तरफ से बड़ी कार्रवाई। राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां रायपुर के गोंदवारा में भीषण आग आज लगी और गैरेज में आग लगने की वजह से तमाम गाड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स में भी भीषण आग लगी और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। आग को बुझाने के लिए कोशिशें लगातार की जा रही है। ये भी जानकारी है कि स्थानीय लोग भी आगे आए हैं, खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। कई सारे ऑटो पार्ट्स जिसमें आग लगी और उसके बाद ये भीषण तस्वीरें सामने आई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है इस आग की। कई गाड़ियां जिसमें जलकर भस्म हो चुकी हैं। तो मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और उसके साथ साथ सराहनीय बात यह कि आसपास जितने भी लोग मौजूद थे वो भी खुद आगे आए, जिससे दमकल की टीम की मदद की जा सके। फौरन इस आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हुई। दमकल की टीमें कड़ी मशक्कत करते हुए इस आग पर काबू पाने के लिए। फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आ पाई कि किस वजह से आग लगी, लेकिन ये जरूर साफ है कि आग की स्थिति इतनी भीषण थी कि अगर घंटों भी मशक्कत की जाती तो मुश्किल होता दमकल के लिए काबू पाना। और इसी वजह से स्थानीय लोग खुद आगे आए जिससे दमकल की टीम की मदद की जा सके। गोंदवारा में ये भीषण आग लगी। और अब जगदलपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां मालगाड़ी पटरी से डिरेल हो गई। केके रेल लाइन पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई। लोह अयस्क से भरी हुई थी मालगाड़ी, जिसके 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। आंध्र प्रदेश के बोडवारा स्टेशन के यार्ड की पूरी घटना है। बेलाडीला से विशाखापट्टनम की ओर मालगाड़ी जा रही थी। केके रेल लाइन पर आवागमन अब ठप हो चुका है। ये माना जा रहा है कि कल रात तक कई सारी ट्रेनों का परिचालन यहाँ पर अब रद्द ही रहेगा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जगदलपुर केके रेल लाइन, जहां पर मालगाड़ी अचानक से डिरेल हो गई। किस वजह से ऐसा हुआ अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये भी अभी जांच का विषय है, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव फुटेज उस दौरान का जब ये मालगाड़ी डिरेल हुई थी। और अब बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां फिल्म आदि पुरुष के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। हिंदू संगठनों ने फिल्म का विरोध किया। मैग्नेटो मॉल में आदि पुरुष फिल्म का विरोध करते हुए लोग नजर आए। युवाओं ने फिल्म के खिलाफ नारेबाजी की, फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। प्रदर्शनकारी युवा बैरिकेडिंग तोड़कर मॉल में जा घुसे। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा भी है। तस्वीरें आप देखिए, मैग्नेटो मॉल की तस्वीरें हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई थी जिससे लोग अंदर ना पहुंच पाए, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से एक तरफ लगातार प्रदर्शन। और एक बार फिर से यहाँ पर आप देखिए किस तरह से हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आज पहुंचे आदि पुरुष फिल्म के विरोध में नारेबाजी। हम अपने बाल बच्चों के किसी को शर्म नहीं है कि खड़े ये बोल सके कह रहे ये क्या दिखा रहे हो? तो हिंदू संगठनों की तरफ से किस तरह से हंगामा किया गया ये आपको दिखा रहे हैं। मैग्नेटो मॉल में जाकर से कार्यकर्ता और उसके बाद फिल्म का विरोध दर्ज करवाया। मांग की गई कि इस फिल्म को जल्द से जल्द बैन किया जाना चाहिए। राजधानी रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात सामने आई है। कबीर नगर थाना क्षेत्र में चाकूबाजी हुई है। ऑटो ड्राइवर को बदमाशों ने चाकू मारा है। गांजा नहीं लाने पर ड्राइवर को चाकू मारा गया। ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें भी लगातार प्रयास कर रही हैं। कबीर नगर क्षेत्र, जहां पर ऑटो ड्राइवर के साथ चाकूबाजी हुई है। गांजा नहीं लाने को लेकर ड्राइवर को चाकू मारा गया। क्या पहले विवाद रहा, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर किस कनेक्शन में चाकूबाजी हुई है।
अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां युवक को चाकू मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं। गाली देने से मना करने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ और विवाद के बाद चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के 72 घंटे के अंदर दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में। अब कोतवाली थाना क्षेत्र के सत्तीपारा का ये पूरा मामला है। सुतोष दुबे और शुभम मिश्रा दोनों भाई है जो है नमना में रहने वाले हैं। वो सत्तीपारा होते हुए नमना जा रहे थे, तो उसी के बीच में दो लोग जिनका नाम आकाश सिंह उर्फ चिक्की और विकास सिंह उर्फ निक्की, दोनों लोग उनको रोक के गाली गलौज कर रहे थे। तो मना करने पे ये लोग अपना ईटा उठा के उनके सर पे भी मारे थे और विवाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ने के बाद जो पास में पड़ा हुआ एक नुकीले हथियार के साथ उन पे हमला भी किए। तो उसी में थाना प्रभारी श्री रूपेश नारंग के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठित किया गया था और 72 आवर्स के अंदर हम लोग दोनों आरोपी को गिरफ्तार किए और उनको आज विधिवत न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पंजाब से ब्राउन शुगर लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की आरोपियों की साजिश थी। जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के पास से मोबाइल और 70,000 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। वैशाली नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। शालीनगर थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक महिला ब्राउन शुगर का व्यापार कर रही है। महिला को घेराबंदी करके जब उसे घर पे दबिश दी गई तो कुछ ब्राउन शुगर महिला के पास से बरामद हुआ और उससे पता चला कि जो उसका पति है दलबीर सिंह, वो पंजाब का रहने वाला है और पंजाब से लगातार आता जाता रहता है और वहाँ से ब्राउन शुगर लेकर के आता है। सूचना मिलने पर उसके पति को भी ट्रेस करके उसको भी पकड़ा गया है और उसके कब्जे से भी ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। कुल मिलाकर लगभग 147 ग्राम ब्राउन शुगर 7.5 लाख रुपए के आसपास की कीमती ब्राउन शुगर हमने जब्त की है और इनसे आगे भी पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक यही पता चला है कि पंजाब में जहां इसका हस्बैंड रहता था वहां से ये कुछ लोगों के कांटेक्ट में था जहां से ब्राउन शुगर लेकर आता था। आगे का जो लिंक है वो हम लोग ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। और अब बात करेंगे धमतरी की सिहावा मुख्य मार्ग की, जहां सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये गड्ढा इतना बड़ा है कि यहां से निकलने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस गड्ढे को बने हुए 5 से 6 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सड़क में बड़ा गड्ढा होने के कारण आने जाने वाले लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दाएं चलने या बाएं चलने की नौबत आती है और काफी परेशानियां यहां पर लोगों को उठानी पड़ रही है, जो कि आप इस मार्ग को देखकर ही आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो रोड है बहुत दुर्घटनाजन्य रोड है और आए दिन क्या है दुर्घटना होते रहता है। ये रोड कहाँ से कहाँ जाती है? ये रोड नगरी रोड है मेन, और क्या बोलते हैं मुख्य मार्ग धमतरी से विधानसभा क्षेत्र वाला है और विशाखापट्टनम भी निकलता है। बहुत आए दिन मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती रहती, 10 चक्का 12 चक्का 18 चक्का ऐसा है। ये गड्ढा जो है कम से कम 5-6 महीना हो गया इसको हुए। ये छोटा सा गड्ढा था, धीरे धीरे गड्ढा बढ़ते गया है और ये विशाल रूप धारण कर लिया है। इसमें कितनी दुर्घटनाएं होती रहती हैं? इसमें आए दिन अगर हम देखें सुबह से इतना ये निरंतर सुबह से हम शाम तक देखें तो बहुत ज़्यादा व्यस्त रोड रहता है, क्योंकि इसमें पूरे मजदूर रोजमर्रा की जीवन यापन इसी रोड से करते हैं। इसमें आपका किसान हो गया, ग्रामवासी हो गए, शासकीय कर्मचारी, रोज यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोग भी रोज आते जाते हैं और इतना भयानक गड्ढा है ये कि रोज आए दिन कोई बच्ची स्कूटी से गिर रही, कोई महिला गिरे, यहाँ पे ई रिक्शा तो ले दे के निकल। मुरैना जिले के अंबा थाना क्षेत्र में हॉरर किलिंग का खुलासा हुआ है। मामला बालूपुरा गांव का, जहां एक युवती के परिजनों ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। दोनों के शव को चंबल नदी में फेंक दिया गया। इस बात का खुलासा पुलिस की जांच में हुआ है। आपको ये भी बताएं कि 3 जून को अंबा थाना क्षेत्र के रतन बसई गांव से एक युवती और युवक लापता हुआ। इसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची, केस दर्ज किया गया पुलिस की तरफ से और छानबीन शुरू हुई। युवक के परिजनों ने युवती के परिजनों पर संदेह जताया। पूछताछ में युवती के पिता राजपाल सिंह तोमर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। राजपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी शिवानी और बालूपुर गांव का युवक राधेश्याम उर्फ छोटू तोमर एक दूसरे से प्रेम करते थे। 1 महीने पहले दोनों घर से बाहर गए थे और भाग चुके थे। परिजनों ने दोनों को काफी समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो दोनों की हत्या कर चंबल नदी में फेंक दिया गया। पुलिस दोनों के शवों की तलाश कर रही है।
के पिता राजपाल सिंह तोमर ने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने लड़की और जो लड़की है वो लड़का है, दोनों को उन्होंने देख लिया था और पकड़ लिया था और फिर उनको जो है उनकी हत्या कर नदी में सब फेंक दिया है। तो आज जो है उनकी जो है इसकी तस्दीक हेतु मुरैना से SDRF की टीम जो है उसमें नदी में उसकी सबकी जो है पतारसी की जा रही है। इधर पन्ना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिससे 23 चोरियों को लेकर खुलासा अभी तक पुलिस के पास आया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, कारतूस, कटर और कैश बरामद किए हैं, जिनसे 23 चोरियों का खुलासा हो पाया। अजयगढ़ थाना क्षेत्र में ये पूरी कार्रवाई हुई है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने भी बताया कि इन्होंने छतरपुर, सतना, महोबा, झांसी और यूपी में नोएडा सहित अलग अलग जगहों पर 66 चोरियों की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया इन्हें और पुलिस को उम्मीद है कि इन चोरों की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में चोरियों की वारदातें जैसी कम होगी। रीवा जिला मुख्यालय से महज 13 किलोमीटर दूर सगरा में स्वास्थ्य व्यवस्था की अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। एक शख्स आम तोड़ते वक्त पेड़ से गिर गया, उसके हाथ पैर में कई जगह पर फ्रैक्चर हो गया और ग्रामीणों ने एम्बुलेंस के लिए संजय गांधी अस्पताल में फोन किया था। 2 घंटे तक पीड़ित दर्द से तड़पता रहा, लेकिन एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची और उसके बाद थक हार कर ग्रामीणों ने मरीज को चारपाई पर लिटाया, संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे और उसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ। एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने के मुद्दे पर स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जी पहले 108 का फोन है नहीं लाग, फिर एक बार फोन लाग तो 2 घंटा इंतजार कर रहे हैं, नहीं आई। तो फिर अपने से ही प्राइवेट वाहन देखो खटिया में लाद के ले आवे पड़ा। क्या घटना क्या हुई? आम के पेड़ से गिर पड़े सर। कितने समय तक आपको इंतजार करना पड़ा एम्बुलेंस का? 2 घंटा फिर भी नहीं आई। जी एक पहले लगी नहीं रहा था, फिर लाग तो कुछ बात हुई, कट गया फोन है। कहाँ से लेके आए? कहाँ? ये सखनी सगरा। और अब ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां युवक और उसकी नाबालिग प्रेमिका ने जहर खा लिया है। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि युवती खतरे से बाहर बताई जा रही है। अपहरण के आरोपी युवक की जहर खाने से मौत हुई क्योंकि नाबालिग लड़की की हालत खतरे से बाहर है। 20 दिन से घर से लापता थी ये बच्ची और उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि प्रेमी जोड़ा अलग रह रहा था, पर जिन्होंने युवक के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करवाया था। गिरवाई थाना क्षेत्र के वीरपुर की पूरी घटना है। उसमें सूरज ने जहर खा लिया है और हॉस्पिटल में लाते हुए खत्म हो गया है। तो खत्म हो गया सूरज कुशवाहा इसमें, और लड़की हालत सही है, बच्चे की नाबालिग की सही हालत है, बच जाएगी। तो लड़की ने भी खाया था? हाँ, अभी उन्होंने बयान उसने भी खाया है, ये चूहे मारने दवा है वो खाई हुई है, लड़की हालत सही है। लड़की ने क्यों खाई, क्या वजह थी? अब क्योंकि प्रथम दृष्टया तो प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है, तो बाकी जो भी है जांच में आएगा। जबलपुर में बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में शामिल होने वाली हथिनी चंचल की मौत हो गई। लंबे इलाज के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। करीब 2 महीने से 51 वर्षीय हथिनी चंचल बीमार भी चल रही थी और हथिनी के महावत ने कहा है कि मार्च में पनागर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में शामिल होने के लिए चंचल को छतरपुर लेकर पहुंचे थे। कथा समाप्त होने के बाद वो कुछ दिन यहां रहे और फिर वापस लौट गए और रास्ते में ही चंचल को यूरिन के साथ साथ खून आने लगा और उसके बाद डॉक्टर्स ने सतपुला के बाद मैदान में उसके बाद इलाज शुरू किया। इधर शनिवार देर रात उसने दम तोड़ दिया। लगा है, चलती रही पहले और 3 दिन के बाद चौथे दिन पे वो चल नहीं पाई। तो फिर हमने कहा मैडम जी अब ऐसा है कि अब चल नहीं पाती है, अब यहीं इलाज करिए। अपनी गाड़ी से आते रहे डॉक्टर लोग, इलाज करते रहे, खूब इलाज किया हमने, बढ़िया दवा दी है, बदल बदल के देते रहे। लगभग 50 वर्ष इसकी उम्र है और पिछले 1 महीने से ये काफ़ी बीमार थी। तो यहाँ पे सतपुला के जो पीछे जो एवेंडेड क्वार्टर्स जो बने हैं, ख़राब क्वार्टर्स हैं, वहाँ पे पीछे इसका रख के निरंतर वेटनरी की तरफ से इसका इलाज वगैरह चल रहा था। और आकस्मिक कल रात को खबर आई कि करीब 12:30 से 1 के बीच में इसका निधन हो गया है। देवास में इंदौर भोपाल रोड के ग्रीन बेल्ट पर बने एक ढाबे पर प्रशासन ने कार्रवाई की और उसके एक हिस्से को गिरा दिया। आपको ये बताएं कि कुछ दिनों पहले ही इस ढाबे से सेक्स रैकेट में लिप्त 18 युवक युवतियों को धर दबोचा था।
आज प्रशासन ने 3 जेसीबी चलाकर ढाबे को तोड़ने की कार्रवाई की। कुछ टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन अलाउड होते हैं, बट वो वायलेशन किया गया है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ दिनों पहले कुछ यहाँ पे ये पाया गया है कि कुछ अवैधानिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कि पुलिस ने फिर इसमें कार्रवाई की है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए आज पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें कि होटल लेक प्रिंसेस के नाम से, प्रिंसेस पैलेस के नाम से होटल का संचालन होता था, इसको ध्वस्त किया गया। राजधानी भोपाल का अब जिक्र करेंगे, जहां मजार माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक दिन पहले ही प्रशासन ने अवैध मजारें तोड़ी थी, आज फिर कुछ मजारों का रंग रोगन किया गया। कलियासौर डैम के आसपास ये मजारें बनाई गई हैं। अवैध डेयरी बनाकर यहां पर गौपालन भी किया जा रहा है। न्यूज 18 की पड़ताल में अवैध मजारें देखी गई थी। कलियासौर डैम के हर तरफ अगर बात करें तो अवैध रूप से मजार का निर्माण कर दिया गया। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक नई मजार है जो आपको पेड़ के पास नजर आ रही है। उसके आसपास का पूरा एरिया कवर कर दिया गया है। दूसरी तरफ ये डैम का मुहाना है, इस तरफ डैम है और डैम में बड़े पैमाने पर मगरमच्छ भी है। और अगर बात करें तो डैम की प्राकृतिक सौंदर्य है कि इसके आसपास सरकारी जो है बाउंड्री वॉल कर दी गई है, मगर बावजूद उसके यहाँ पर निर्माण भी जारी है। एक ये मजार आपको बीच में नजर आ रही होगी, वो मजार भी आपको दिख रही होगी। इसके अलावा वहाँ पर अवैध रूप से डेयरियां भी कई सारी बना दी गई हैं, जो डैम के किनारे पर बना दी गई हैं। तो यहाँ पर डेयरियां भी बड़े पैमाने पर बना दी गई हैं और इन पर पशुपालन भी किया जा रहा है, मगर प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। क्या उन्हें नजर नहीं आता है कि डैम के आसपास ही बड़े पैमाने पर कब्जा हो रहा है? ये मजार रातों रात नहीं बनाई गई है, क्योंकि ऐसी मजारें दर्जन भर से ज्यादा डैम क्षेत्र में बना दी गई हैं। इनके पीछे कौन माफिया है और इन डेयरी विस्थापन के पीछे भी कौन लोग हैं, इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि हमने जब पड़ताल में देखा तो यहाँ पर तकरीबन 1 दर्जन के लगभग मजारें बना दी गई हैं और साथ ही मजारों के साथ साथ अवैध रूप से यहाँ पर डेयरी भी बना दी गई है। अब इन पर कब कार्रवाई हो पाती है, ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और बुलेटिन में इतना ही। देख रहे हैं न्यूज 18।